हेलो बेबीज एंड द बेबाज, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही कमेंट बॉक्स में जाकर आपको नीट 2020 की काउंसलिंग से रिलेटेड क्या डाउट है, क्या आपका डाउटफुल क्वेश्चन है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ पे वीडियोस बनाने वाले हैं। जैसा कि आज के वीडियो में आपने हेडिंग के अंदर देखा कि हम नीट के अंदर चॉइस फिलिंग के 4 बेसिक टाइप को समझने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम ऑल इंडिया लेवल के टॉप 200 MBBS कॉलेज कौन से हैं, किसके बेसिस पर, कोई प्राइवेट एजेंसी है क्या, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है क्या, ना बाबा ना, ये टॉप 200 कॉलेजेस स्टूडेंट की गई रैंकिंग के अकॉर्डिंग है। सर क्या मतलब, 2019 के अंदर काउंसलिंग में बच्चों ने जिस सीक्वेंस से कॉलेजेस को चूज किया था वो टॉप 200 कॉलेजेस इसके अंदर आपको समझाई जाएगी। सेकंड बेसिस होता है कि आपके खुद के घर से, आपके होम टाउन से उस कॉलेज की, उस सिटी की डिस्टेंस कैसी है। कुछ फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिटीज, कि कौन से शहर में है आप, कि सर इसका कैसे फर्क पड़ता है भाई, वो शहर रहने के लिए अच्छी जगह है या नहीं है। उस शहर में नीट की प्री पीजी की, कि सर 5 साल बाद की बातें, अरे 5 साल बाद की बातें नहीं होती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर से ही पीजी की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो उस सिटी के अंदर प्री पीजी की प्रिपरेशन की फैसिलिटीज कैसी है, हॉस्पिटल कैसा है, इन सबको डिस्कस किया जाएगा। फोर्थ के अंदर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस को भरने का हमारा सीक्वेंस मनी बेस्ड कैसे होना चाहिए, यह डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये बॉन्ड का लोचा क्या है। ये काउंसलिंग में जो बॉन्ड भरा जाएगा, मतलब एडमिशन लेते वक्त जो बॉन्ड भरा जाएगा, ये होता क्या है, कैसे देखा जाएगा कि कौन सी कॉलेज में है, कौन सी कॉलेज में नहीं है, कौन से बॉन्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन से बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आओ देखते हैं। आप ये mcc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं। जब आप अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो यहाँ इस जगह पर जहाँ अभी कमिंग सून लिखा हुआ है, यहाँ आपको आपके रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। फिर उसके बाद कल तो ये नोटिस आ गया था कि काउंसलिंग आज से नहीं कल से स्टार्ट होने वाली है, तो आज तो स्टार्ट होने ही वाली है, इसको डिस्कस नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज, टॉप 200 MBBS कॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन। जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी की गई रैंकिंग नहीं है। ये 2019 के अंदर, 2019 के अंदर बच्चों ने ऑल इंडिया काउंसलिंग में कॉलेजेस का क्या सीक्वेंस रखा था उसके बारे में है। अब इतना तो लॉजिकल ब्रेन आप सब रखते हैं कि 200 कॉलेज को एक साथ तो हम एक वीडियो में डिस्कस कर नहीं सकते हैं, तो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन हमने किया है। वो सॉल्यूशन है टेलीग्राम चैनल के अंदर। जब आप टेलीग्राम पर जाकर डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी को सर्च करेंगे, तो उसके अंदर आप नीचे देखिए, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं जहां मैसेज किया हुआ है, ये रहा देखो, टॉप 200 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया .pdf के फॉर्म में इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया गया है। जब आप टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड करेंगे जिसके अंदर 200 कॉलेजेस दी गई है, तो आप ऐसा डॉक्यूमेंट फाउंड करेंगे, आप ऐसा डॉक्यूमेंट देखेंगे जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। देखो फर्स्ट रैंक पे है मौलाना आजाद, ये ऑल इंडिया 32 रैंक तक ही मिला था। ये ऑल इंडिया कोटो की, ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात हो रही है। VMMC जो है न्यू दिल्ली के अंदर, वो 150 से 157 रैंक तक मिला था। कि सर वो एम्स दिल्ली के बारे में, अरे भैया 2019 में एम्स की काउंसलिंग अलग से होती थी। तो ये तो आपको नीट की काउंसलिंग की रैंक्स दिखाई जा रही है, तो आपको क्या करना है, इन रैंक्स के साथ में, इन कॉलेजेस के साथ में एम्स की कॉलेजेस को भी फिल करना है। एम्स दिल्ली तो सबसे ऊपर है कि सर उसके बाद कौन सी एम्स ले, उसके बाद वो एम्स ले जो आपके स्टेट में या आपके स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के पास में हो।
जैसे मान लो राजस्थान का कोई स्टूडेंट है, तो उसको दिल्ली एम्स के बाद अगली एम्स कौन सी लेनी होगी? जोधपुर एम्स लेनी होगी। क्यों? क्योंकि वो राजस्थान में है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये डिसीजन उसके अकॉर्डिंग होगा। आप देख सकते हैं सारी रैंक तक 42, 43, 44, 48 ये कॉलेजेस की रैंक दी गई है। 92, 93, 94, 95। और ये क्या है? ये इनकी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स की रैंक है। वो लास्ट रैंक, जिस लास्ट रैंक पे ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू बच्चे को ये कॉलेज मिला था। आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूले। काउंसलिंग के बारे में, किसी और चीज के बारे में नहीं, क्योंकि हर टॉपिक का वीडियो अलग अलग है। जब आप अपने चैनल डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी पे प्लेलिस्ट सेगमेंट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट सेगमेंट में आपको देखो, यहां मैं जूम करके दिखाता हूं। प्लेलिस्ट सेगमेंट में आपको देखो नीट 2020 काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स नाम से एक पूरा फोल्डर मिलेगा। आप जब इस फोल्डर में जाएंगे तो ऐसे कई सारे वीडियोस मिलेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि सर डॉक्यूमेंट तो आपने दिखा दिया 200 कॉलेजेस का, पर ये बताओ ना कि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। तो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हमारे विकास सर ने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। ये देखे, एमबीबीएस की चॉइस फिलिंग के एग्जाम्पल है और ये डेंटल कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग के एग्जाम्पल है। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं, यस यही वो हमारे केमिस्ट्री वाले विकास सर। फिर तो पहला पॉइंट तो हो गया, पहला बेसिस काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का क्या हो गया कि हम अच्छी कॉलेज से बुरी कॉलेजेस का सीक्वेंस दिमाग में सेट बैठाए। अब बुरी नहीं होती चीजें, एमबीबीएस में क्या होगी, ज्यादा अच्छी और कम अच्छी। तो वो जो आपको 200 कॉलेजेस की लिस्ट देखने को मिलेगी, वो ज्यादा अच्छी से कम अच्छी कॉलेज की तरफ जाता हुआ सीक्वेंस है। उसमें कुछ फैक्टर और मिक्स है जो मैं लास्ट में बताने वाला हूं। उसमें कुछ फैक्टर्स और मिक्स है जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। देखिए, सेकंड नंबर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम होम। जिस एज में स्टूडेंट होता है, देखो हम भी जब नीट मतलब एआईपीएमटी की तैयारी करते थे तो हम भी बड़ा सोचते थे अगर इतनी अच्छी रैंक आ गई, ये हो गया, वो हो गया, उस कॉलेज जाएंगे, मनाली चले जाएंगे, शिमला चले जाएंगे, गोवा चले जाएंगे, पोर्ट ब्लेयर चले जाएंगे। पर जब आप एक मैच्योर एज में आते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप मान के चले, जब तक हार्ड एंड फास्ट मरने की सिचुएशन ना हो कि यार ये कॉलेज नहीं ली तो मेरे को तो एमबीबीएस मिलेगी ही नहीं, ये कॉलेज नहीं ली तो मेरे को डेंटल वेटनरी वगैरह मिलेगा ही नहीं, उस रेयरेस्ट कंडीशन में तो आप बहुत दूर चले जाओ। पर अगर वो कंडीशन नहीं है तो आपको हमेशा प्रेफर करना चाहिए कि आप जिस कॉलेज को चॉइस में फिल कर रहे हो उसकी डिस्टेंस आपके घर से हाफ डे या 1 डे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कि सर मतलब 12 घंटे के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर आप अपने घर पर पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि 5 साल, 5.5 साल एक लंबा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन होता है। शौक में शुरू में लगता है दूर रहूंगा घर वालों से, मजा आएगा, पर यह चीज कुछ दिन ही अच्छी लगती है। जब हॉस्टल के अजीबोगरीब से खाने, कुछ अजीबोगरीब से सीनियर, कुछ अजीबोगरीब से क्लासमेट, कहीं का अजीबोगरीब सा कल्चर देखते हो ना, घर की बहुत ज्यादा याद आने लग जाती है। ये बात दिमाग में रखना। हो सकता है आप अभी मेरी इस बात से वाकिफ ना हो, एक्सेप्ट ना करते हो, पर बाई चांस कहीं बहुत दूर चले गए तो आपको मेरा ये बताया हुआ पॉइंट बहुत ज्यादा याद आएगा। स्टूडेंट लाइफ में, यंग एज में सबको मजा आता है कि दूर जाना चाहिए, पर लंबे टाइम के बाद वो डिस्टेंस काम की नहीं है। फिर उसके बाद ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मस्त वाली चीज है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिटी। आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं वो जिस सिटी या शहर के अंदर है, उस शहर के अंदर आपके अकॉर्डिंग फूड, आपके अकॉर्डिंग लैंग्वेज, आपके अकॉर्डिंग कल्चर, आपके अकॉर्डिंग रिलीजियस, ये चीजें होना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदी भाषी व्यक्ति हूं, मैं एक ऐसे शहर में चला जाऊं जहां पर हिंदी लैंग्वेज बोली ही ना जाती हो, हिंदी भाषी व्यक्तियों को पसंद ही ना किया जाता हो, उन पर अटैक किए जाते हो, तो ऐसी जगहों पर जाने का क्या मतलब। तो इस फैक्टर का ध्यान रखना। दूसरा, अब मान लो मैं हार्डकोर हिंदू हूं, अब एक ऐसा शहर जहां पर काऊ का, गाय का मीट खाया जाता है, उस जगह पर जाने का क्या फायदा। कौन सी कंडीशन में वहां जाओ
जब आपको कोई और कॉलेज मिल ही ना रही हो, बस वही कॉलेज मिल रही हो, तब वहां पर जाओ, नहीं तो मत जाओ। अब सिटी के नाम से दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है वो सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूं, मैं एक सेलेक्टेड स्टूडेंट हूं। राजस्थान के बीकानेर से एक अच्छी कॉलेज, एसएमएस कॉलेज या एसपीएमसी कॉलेज मेरे घर के पास में होगी। एक तो मेरे ही शहर में है और दूसरा मेरे शहर से 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है। पर मुझे बीकानेर और जयपुर के अलावा दिल्ली की कोई अच्छी कॉलेज भी मिल रही है कि सर आपने तो पीछे रूल बता दिया कि घर के पास रहो, मैं तो बीकानेर में ही रहूंगा। सुने, गौर करें, यहां पर थोड़ा सा आपको हटके सोचना होगा। दिल्ली कंट्री का कैपिटल है कि सर तो हमें कोई राजनीति थोड़ी करनी है, पॉलिटिक्स थोड़ी करनी है, हम आम आदमी थोड़ी हैं। तो सुनो, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं। जब आप एक अच्छे और बड़े शहर में रहते हैं तो केवल डॉक्टर बनना, आज से 4 साल बाद जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लेकर एमबीबीएस कर रहे होगे, आपके लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचेगी। तब इंपॉर्टेंस किसकी बचेगी कि आप किसी स्पेशल ब्रांच के स्पेशलिस्ट बने, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट बने, जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बने। सबका अपना अपना चॉइस ऑफ फील्ड होता है। तो उसके लिए आपकी प्री पीजी में रैंक भी तो बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो ऐसे शहर जो भले ही आपके घर से थोड़ा दूर हो, पर वहां पर कल्चर अच्छा हो, जहां की सोसाइटी अच्छी हो, कॉलेज अच्छी हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां पर प्री पीजी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती हो, आपको मस्ट भी वो सिटी भी चूज करना चाहिए। तो आपको ये सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ में आ गई होगी। फिर फोर्थ नंबर, ये उन स्टूडेंट के लिए, सर हमारी रैंक अच्छी नहीं है इतनी, हमें शक है, हमें डाउट है, हमें शक और यकीन के बीच का शकीन है कि हमें एमबीबीएस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट वाली, फ्री वाली। तो ये उनके लिए है जो सोच रहे हैं कि सेमी गवर्नमेंट, जो सोच रहे हैं कि डेंटल कॉलेज, जो सोच रहे हैं कि प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज, इनको कैसे फिल किया जाए। तो मेरा क्लियर कट सजेशन है आपको, सबसे पहले फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन देखें। पेरेंट्स कह रहे हो कि हम तेरे पे खर्चा करने को तैयार है, अपन के परिवार की, अपन की खुद की जॉब की इनकम इतनी है, अपन तेरे पे 5 साल इतना इन्वेस्ट कर सकता है तेरे करियर के माफिक, तेरे करियर के ऊपर। अगर ऐसी कंडीशन हो, अगर आप ये फिल कर रहे हो, तो भी आंखें मूंद के मत फिल करो। सब कॉलेजेस की फीस देखो, फीस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम फीस वाले को सबसे पहले रखो। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं? मैं फ्री गवर्नमेंट सीट्स के लिए, मतलब लेस फीस वाली गवर्नमेंट सीट के लिए नहीं बोल रहा। उसमें ऐसे नहीं सर, वो है ना गवर्नमेंट कॉलेज में ना, उसमें तो ना 40,000 फीस थी, इसके अंदर से 15,000 ही थी, मैंने इसलिए 15,000 वाली पहले भर दी। ये बेवकूफ गधे, डॉक्टर बनने के सामने ये 15,000 40,000 की कीमत नहीं है। इतना तो गरीब से गरीब परिवार भी कहीं से अरेंज करके आपके लिए फीस फिल कर देगा। तो 30, 40, 50,000 वाली फीस के स्लॉट में आपको रुपयों का सोचना नहीं है। आपको किस स्लॉट में सोचना है? जब बात लाखों में हो रही है कि एक कॉलेज प्राइवेट के अंदर 2 लाख में एडमिशन मिल रहा है, एक के अंदर 5 लाख में मिल रहा है, एक में 7 लाख में मिल रहा है, एक में 20 लाख में मिल रहा है। ऐसी भी कॉलेज मिल जाएगी कि 30 लाख 1 साल की फीस है। अरे बावड़ी बूच, अबे वो गूंग सांड। ऐसी कंडीशन में आपको दिमाग लगाना है और फीस को लेस से मोर की तरफ प्रेफर करना है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज की फीस कितनी है? मैं आने वाली स्लाइड में समझाने वाला हूं कि आप अपनी मन मर्जी चाहिए कॉलेज की, कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस, कुछ बीच में कोर्स छोड़ने पर चार्ज्ड फीस, ये सब डिटेल आपको कहां मिलेगी। आप अलग अलग काउंसलिंग से रिलेटेड और लिंक्स देखना चाहते हैं, आप इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंपॉर्टेंट रैंक प्रेफरेंस, इंपॉर्टेंट डेटा चाहते हैं, तो आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी के नाम पर। हमें क्यों, मैं क्यों नहीं, क्योंकि हमारी पूरी टीम है। आई एम नॉट ओनली द सिंगल वन। तो सुने, जो मैं बात आपको कह रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कॉलेज की फीस कितनी है, कौन सी कॉलेज का बॉन्ड मनी कितना है, ये बॉन्ड मनी क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। देखो, जब आप एमसीसी की वेबसाइट पर जाएंगे ऑफिशियल, जब आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहां जो पट्टी चलती है ना,
यूजी वाले कोर्स के अंदर बता रहा हूं, एक पीजी लिखा मिलेगा, एक यूजी लिखा मिलेगा। यूजी पे क्लिक करना, यहां इस पट्टी के अंदर आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ मिलेगा। ये जो मैंने पेज खोला हुआ है ना, वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स का ही खोला हुआ है। ये देखो कोड दिए हुए हैं 101, 102, 103, 104, 105। देखो 101 नंबर पर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का नाम लिखा हुआ है। आप जब इसके आगे और देखेंगे तो इसके आगे देखने पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा व्यू द डिटेल्स और दूसरा मिलेगा शो द बॉन्ड। तो बॉन्ड का तो आप यहीं पे समझ लो, जिसके आगे इस बेचारे डंडे को बॉन्ड के नाम से कुछ उतर क्यों गया है। तो बॉन्ड जहां जहां ग्रीन सिग्नल है वहां वहां तो बॉन्ड है, जहां जहां रेड सिग्नल है वहां कोई बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड क्या है थोड़ी देर में बताने वाला हूं। फिर जब आप इस व्यू को क्लिक करोगे किसी भी कॉलेज के आगे वाले को, तो आपको वहां पर कॉलेज की डिटेल्स देखने को मिलेगी। जैसे मैंने अंडमान निकोबार वाले पे क्लिक किया तो देखो व्यू के बाद ऐसा पेज ओपन हो गया। मैं इस पेज को भी आपको जूम करके दिखा रहा हूं समझने के लिए कि इसमें क्या क्या दिया रहता है। आओ देखते हैं। मुझे थोड़ा उधर खड़ा होना होगा क्योंकि मुझे स्लाइड करना है इसको। अपना स्मार्ट नहीं है, ये टच स्क्रीन नहीं है कि मैं यूं यूं हाथ करूंगा ऊपर चली जाएगी स्क्रीन। इधर लैपटॉप से करना पड़ता है। ये देखो इंस्टीट्यूट का नाम, कॉलेज का एड्रेस क्या है, पिन नंबर क्या है, एनुअल फीस कितनी है, ये देखो फीस यहां पर पता चलेगी। फिर उसके बाद हॉस्टल किस किस के लिए अवेलेबल है, मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। हॉस्टल की फीस कितनी है। अगर आपने सीट फर्स्ट राउंड में ले ली, सेकंड थर्ड राउंड में छोड़ दी, तो उसके बाद आपसे कितने चार्ज काटे जाएंगे, कितने रुपए काटे जाएंगे, कितने रुपए वापस दिए जाएंगे, ये सब यहां पर दिया जाएगा। फिर उसके बाद समझे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। कितनी सीट ये ऑल इंडिया कोटो से और कितनी सीट स्टेट के थ्रू भरने वाले हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन यहां दी जाएगी। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। आई थिंक आप समझ चुके होंगे ये बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आप जो चाहे उस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं mcc.nic.in पे। समझ गए क्या रे भाईला एंड भाईली, समझ गए क्या बेबी एंड द बेबाज, समझ गए क्या लल्लाज एंड लल्लीज। कमेंट बॉक्स में बताएं क्या ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत यूटिलाइजेबल एंड फ्रूटफुल लग रही है कि नहीं लग रही है। फिर देखो यहां लिखा गया फी एंड बॉन्ड मनी डिटेल्स। तो पहले तो मैं आपको यह समझा दूं कि बॉन्ड हमेशा मनी का नहीं होता है। फी डिटेल कहां पर देखनी है ये मैं आपको समझा चुका हूं। बात करते हैं बॉन्ड पे। हर एक स्टेट, हर एक कॉलेज, हर स्टेट खुद डिसाइड करता है कि उनको कैसा बॉन्ड भरवाना है। बॉन्ड भरवाना भी है कि नहीं भरवाना है वो पीछे बता चुका। रेड सिग्नल है तो बॉन्ड नहीं है, ग्रीन सिग्नल है तो बॉन्ड है। अब टू टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में समझे। एक बॉन्ड होता है मनी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज में स्टेट का मालिक हूं। मैंने डिसाइड किया कि मेरे स्टेट के अंदर अगर किसी स्टूडेंट ने एमबीबीएस को बीच में छोड़ दिया तो उसको इतना फलाना ढिकाना रुपया भरना पड़ेगा। और वो कितना होता है ये आपको इंडिविजुअली हर कॉलेज का जाकर चेक करना पड़ेगा। किसी का होता है 1 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख भी हो सकता है। कि सर ऐसे कैसे, मर्जी थोड़ी चलती है। अरे भाई उनकी कॉलेज उनकी मर्जी चलेगी, आपकी और मेरी कौन सुनेगा। हमें कहेंगे बाबा जी का ठुल्लू, आपसे पूछेंगे क्या कि कितना बॉन्ड रखना है कितना नहीं रखना है। तो पहला बॉन्ड तो हुआ डायरेक्टली मनी का। दूसरा बॉन्ड होता है सर्विस पीरियड का। ये सर्विस पीरियड का मतलब क्या है। सर्विस पीरियड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत दूरस्थ राज्य है, जिस राज्य में बाहर के बच्चे आते हैं एमबीबीएस करके चले जाते हैं, वहां पर तो डॉक्टर्स की कमी है। तो वो स्टेट क्या करेंगे, वो स्टेट बॉन्ड भरवाएंगे कि आपकी एमबीबीएस पूरी होने के बाद इतने साल तक आपको हमारे ही स्टेट में सर्विस या जॉब करनी पड़ेगी। फिर आप बाहर जाने को मुक्त हो, फ्री हो। कि सर उसमें भी हम डीठे हो जाए अगर ना करें तो उसके अगेंस्ट में भी मनी होगी।
कि अगर आपने इतने ईयर्स तक हमारे स्टेट में जॉब नहीं की तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। ये वाला अमाउंट और बढ़ जाता है। जो पहले वाला अमाउंट है ना कि बीच में अगर डिग्री छोड़ दी तो आपको रुपए भरने पड़ेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो डेंटल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ये सोचकर कि पहले साल के साथ साथ तैयारी कर लेंगे और अगले साल एमबीबीएस में गवर्नमेंट में हो गया तो छोड़ देंगे। और भाई साहब महंगा पड़ जाएगा बॉन्ड का मामला। तो बॉन्ड इंफॉर्मेशन पक्का देख लेना। समझ गए होंगे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अब ऑल अदर फैक्टर्स को इसके साथ कंबाइन कैसे किया जाए, तो सुनना, जब आप चॉइस भर रहे होते हो तो आपको इन सब बातों का एक साथ ध्यान रखना है कि सर हमने तो सोचा कि कोई एक चीज का ध्यान रखना है। ना बाबा ना, वो जो आप टेलीग्राम से टॉप 200 कॉलेज की लिस्ट को डाउनलोड करोगे, जो स्टूडेंट ने खुद ने चॉइस में भरा, वो लिस्ट भी यही रिप्रेजेंट करती है कि उसके अंदर टॉप मोस्ट कॉलेजेस, घर के पास की कॉलेजेस, फीस फैक्टर, बॉन्ड फैक्टर सब साथ में इंक्लूड है। तो आपको भी इन सब के बारे में सोचना होगा। आपकी रैंक कितनी है, आप कौन से स्कोरर हो, हाई स्कोरर हो, मीडियम स्कोरर हो, लो स्कोरर हो, नो स्कोरर हो, हर कंडीशन में आपके लिए कोई ना कोई विकल्प मौजूद है। अब यहां पर लो स्कोरर और नो स्कोरर सोचेंगे सर हमारे लिए काहे के विकल्प है। अबे तू काउंसलिंग का फॉर्म भर के तो देख, फिर देख अगले 4-5 महीनों तक कैसे तेरे पास सेलिब्रिटी की तरह कॉल आएंगे प्राइवेट कॉलेजेस के। तब तो समझ जाएगा कि सर क्या कहना चाहते थे। समझे क्या भिड़ू, समझ गए क्या रे बाबा। तो सुनो और समझो, इन सारे फैक्टर्स को एक साथ ध्यान में रखना है। क्या क्या जरूरी है ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। डिस्टेंस देखें, कॉलेज की टॉप रैंकिंग देखें, सिटी का टाइप देखें, फीस देखें, वहां पर प्री पीजी की प्रिपरेशन कैसी है, वहां की सोसाइटी कैसी है, ये सब देखें। साथ ही साथ कॉलेज बॉन्ड भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है, कॉलेज की फैसिलिटीज कैसी है, हॉस्टल भी है या नहीं है। मान लो अब कोई बच्ची का एडमिशन कराना है और कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है, तो आपको ये भी देख लेना चाहिए कि वो कॉलेज गर्ल्स की हॉस्टल की फैसिलिटी दे रही है कि नहीं दे रही है। कहां देख सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया है। कहां देख सकते हो, ये पीछे मैंने आपको बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस काउंसलिंग और रिजल्ट की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप खुद बता सकते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाओ, सर हमें ये वीडियो ऐसा लगा, इस वीडियो में ये कमी लगी, ये अच्छी बात लगी। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो अगले 2 स्टूडेंट को और ये वीडियो दिखाओ, हमें तो बस यही चाहिए। समझ गए क्या, मार्केटिंग भी तो करनी जरूरी है रे बाबा। सबको थैंक यू सो मच फ्रॉम द डॉक्टर ईगल्स। सलाम, नमस्ते, हंसते हंसते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बायोलॉजी, जय बॉटनी, जय जूलॉजी ऐप।